नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा सुनें। यह वीडियो एक ऐसी कहानी को बताएगा जो आपके अंतर्मन के सभी बंद दरवाजों को खोल देगा। यह एक ऐसी कहानी साबित होगी जिससे आपको जिंदगी में सफल होने के लिए और जिंदगी में कामयाब इंसान बनने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अतएव इस वीडियो को पूरा सुनें। एक बार एक संत महात्मा एक तालाब के किनारे बैठकर शांति से कुछ सोच रहे थे। मौसम साफ था, तालाब भी शांत था और चारों तरफ शांति छाई हुई थी, इसलिए वह ध्यान मग्न होकर कुछ विचार कर रहे थे। तभी उन्हें पानी में किसी चीज के डूबने की थोड़ी सी आवाज सुनाई दी। उन्होंने तालाब की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि एक बिच्छू तालाब में डूब रहा है। अचानक ही वह बिच्छू तालाब में गिर गया था और डूबने लगा था। इसे देखकर वह संत महात्मा तालाब में कूद गए और उस बिच्छू को बचाने के लिए उसे अपने हाथों में पकड़ लिया। उन्हें अपने हाथों में पकड़कर तालाब से संत बाहर लाने लगे, लेकिन बिच्छू इससे घबरा गया और उन्हें ही उनके हाथ में डंक मार दिया। संत के हाथ खून से भर गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनका हाथ खुल गया और बिच्छू फिर से पानी में गिर गया। लेकिन संत इसके बाद फिर उसके पीछे गए और उन्होंने बिच्छू को फिर से पकड़ के बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन पुनः बिच्छू ने उन्हें फिर से काट लिया और यह प्रक्रिया बार बार होने लगी। संत उसे उठाकर बाहर निकालने की कोशिश करते और बिच्छू घबराकर संत को ही काट लेता। यह पूरी घटना दूर बैठा एक आदमी भी देख रहा था। वो आदमी उस संत के पास किनारे पर आया और बोला, हे साधु, आप यह क्या कर रहे हैं? यह बिच्छू आपको बार बार काट रहा है, पर आप उसे बचाना चाहते हैं। वह आपको ही डंक मार रहा है। आप उसे जाने क्यों नहीं देते? मर रहा है अपनी मौत, तो आप अपना खून क्यों बहा रहे हैं? वह दुष्ट प्रवृत्ति का बिच्छू अगर डूबकर मर जाएगा तो अच्छा ही है। आप उसे बचाकर अपने आप को कष्ट क्यों दे रहे हैं? तब उस आदमी के प्रश्न पर उस महात्मा संत ने जवाब दिया, भाई, डंक मारना तो बिच्छू की प्रकृति है, वह वही कर रहा है। लेकिन मैं एक मनुष्य हूँ और मेरा धर्म है दूसरों की सेवा करना, मुसीबत में उनका साथ देना। वह मनुष्य नहीं हो सकता और मैं बिच्छू नहीं हो सकता। वह अपना धर्म निभा रहा है और मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। उसका धर्म है तो वह मुझे डंक मार रहा है, और मनुष्य होने के नाते मेरा धर्म उसकी मदद करना है, तो मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। सभी को अपने धर्म और कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। दूसरा चाहे जो कर रहा हो, आपके धर्म में उसकी करनी से कोई असर नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है जो नियति और परिस्थिति ने तय किया है, जिसका निर्वाह उसे करना है और उसका निर्वाह उसे करना भी चाहिए। फल की चाह से कर्म करना व्यर्थ है, क्योंकि केवल आपके कर्मों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। संसार के सभी लोगों के कर्मों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। आपके हाथ में केवल आपका कर्म और आपका धर्म है। आपको केवल उसकी चिंता करनी चाहिए। अगर सभी एक दूसरे को देखकर अपने धर्म का निर्वाह करेंगे तो जहाँ धूर्त ज्यादा है वहाँ धूर्त बढ़ेंगे, वहाँ सद्पुरुष नहीं रह सकते। शायद आज के समय में यही हो रहा है। तभी रिश्ते नाते किसी से नहीं संभलते, क्योंकि सबको अपना अहम है। सब अपने आप के बारे में विचार करते हैं। कोई आगे बढ़कर रिश्तों का निर्वाह करना ही नहीं चाहता, कोई झुकना ही नहीं चाहता। सब सोचते हैं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है तो गलत है। रिश्तों में दरार पड़ने का यही कारण है, जिसका फल है कि परिवार बस 2-4 लोगों के बीच सिमट गया है, और यही हाल है कि मित्रता भी खत्म हो रही है। लोग अपने कर्मों की चिंता न करते हुए दूसरों के कर्मों की चिंता में घुले जा रहे हैं और स्वयं पर व्यर्थ का भार बढ़ा रहे हैं। अगर हर व्यक्ति केवल अपने धर्म और कर्म की चिंता करे तो सारी परेशानी ही खत्म हो जाए।
लेकिन आज मानव समाज की यह प्रकृति रही भी नहीं है। सभी खुद को महान बनाते हैं और दूसरों में कमी निकालते हैं। यहाँ तक कि खुद में छिपी बुराई उन्हें नजर भी नहीं आती। अगर अच्छे बुरे के तराजू में इंसान निष्पक्ष होकर पहले खुद को तौले तो आधी दिक्कत तो उसी वक्त खत्म हो जाए। लेकिन आज का इंसान डरपोक है, उसमें खुद की बुराई देखने और उसे मानने का साहस ही नहीं है। इसलिए आज रिश्ते चवन्नी के भाव हो गए हैं, एक नाजुक धागे की तरह टूट टूट कर गांठों में बदल रहे हैं और बस दिखावे के हो गए हैं। स्वयं के धर्म की चिंता कर यह आज के वक्त के लोगों के गुणों को बता रही है, कैसे व्यक्ति का धर्म दूसरों के कर्म के हिसाब से बदल जाता है और एक दूसरे को देख सभी कर्तव्य छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर हमें अपना धर्म और अपना कर्म पता रहे तो हम अपने रिश्तों में दरार कभी नहीं पैदा होने देंगे। कोई क्या कर रहा है उससे हमें क्या मतलब, हम सही रहना चाहिए, हमारा कर्म सही रहना चाहिए, सामने वाला अपने आप सही हो जाएगा। दोस्तों, मेरी कहानी अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।